हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे शर्मा नेटिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये इस टॉप का डिज़ाइन बताऊंगी, क्योंकि इस टॉप का मैं वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ। पूरे का फंदों का बता चुकी हूँ, कितने फंदे कब पड़ेंगे, कैसे पड़ेंगे, सारा बता चुकी हूँ। ये आज मैं इसका डिज़ाइन लेके आई हूँ। अब इसका डिज़ाइन बताऊँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा इतना सा डिज़ाइन बताना है बस केवल, इसलिए मैंने थोड़े से इसमें फंदे डाल रखे हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 3 फंदे उल्टे किए हैं। ये आप चाहें तो इन्हें 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं उल्टे। फिर ये मोड़ है 6 फंदों का, उसके बाद फिर इधर 3 फंदे उल्टे हैं, क्योंकि मैंने तो अपने फंदों के हिसाब से रखा है। आप चाहें तो इसे 4 फंदे भी उल्टा इधर के कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। बस ये मोड़ जो है ये 6 फंदों का है। इसे भी कम बढ़ किया जा सकता है। 8 का बहुत चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ऊन 3 लेयर वाली है। ये वाली ऊन तो बहुत चौड़ा सा आ रहा था 8 का, और 4 का पतला हो रहा था, इसलिए मैंने ये 6 का रखा है। 6 फंदे पहले सीधे बुने, 6 फंदे ये हो गए। उसके बाद 2 फंदे मैं तो इसमें 2 ही रखूँगी अभी डिज़ाइन बताते समय। वैसे इसमें मैंने 3 फंदे उल्टे किए हैं, और 17 फंदों में ये डिज़ाइन बनाए। ये 17 फंदे में है केवल। उसके बाद फिर इधर 2 उल्टे, 6 का ये डिज़ाइन। और ये सबसे पहले मैंने 2 फंदे उल्टे बुन लिए, क्योंकि ये मोड़ जब डालेंगे तो किनारे पे फंदे गड़बड़ नहीं होने चाहिए। और उसके 1 2 3 फंदे मैंने सीधे बुन रखे हैं। 4 5 6 फंदे बुने, ये मोड़ के लिए 6 फंदे। फिर 2 फंदे उल्टे बना लीजिए, ताकि मोड़ अलग दिखे और ये डिज़ाइन अलग दिखे। फिर ये डिज़ाइन शुरू करना है। ऊन आगे की 2 का 1 किया, 1 2। ऊन आगे करने से जब सीधा बुनेंगे तो एक जाली का फंदा यहाँ बढ़ जाएगा। यहाँ 1 कम हो रहा है तो तुरंत यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा। फिर ऊन आगे की और फंदा घुमा के जाली से 1 फंदा बढ़ा दिया। 2 का 1 करना है तो जाली से फंदा बढ़ जाएगा। फिर ऊन आगे की 2 का 1 किया। ये फंदा मैं इसलिए घुमाती हूँ क्योंकि ये ऐसा होता है ना, तो घुमाने से ये अच्छा आ जाता है लुक इसका। ये देखिए, ऊन आगे करके ये 2 का 1 कर दिया। 3 बार हो गए 2 का 1, और 4 बार होना है बस केवल। ये देखिए, ये हो गया 1। अब रॉन्ग साइड बिल्कुल उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी है। बस जाली के फंदों को थोड़ा सा देख के बुनना है, बाकी पूरी सिलाई उल्टी है। अब देखिए, ये तीसरी रो शुरू हो गई। तीसरी रो में 1 2 फंदे पहले उल्टे बुन लिए, और उसके बाद फिर ये 4 फंदे 6 फंदे हैं, इन्हें आपस में मोड़ना है। क्योंकि मोड़ है इसलिए 3 फंदे निकाले ये, और 3 ये 6 फंदे निकाल दिए, और इन्हें पहले पीछे वाले फंदे इधर के भर लिए। इस सिलाई में राइट वाली है, फिर लेफ़्ट सिलाई वाली में, लेफ़्ट हैंड पे जो सिलाई है उसमें 3 फंदे भर लिए, ऐसे करके। राइट सिलाई में जो हमने फंदे भरे हैं वो पीछे की साइड से भरे हैं, और लेफ्ट में भरे हैं वो आगे की साइड से। 1 2 और 3 हो गया। और 1 2 और 3 सारे फंदे सीधे बुनने हैं, उल्टा कोई फंदा नहीं बुनना है। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। इस बार मैंने लेफ़्ट वाले आगे से, लेफ़्ट सिलाई जो है लेफ़्ट हैंड की ये वाली, इसको मैंने आगे से फंदे भरे थे, और राइट वाली के पीछे से भरे थे। जब ये मोड़ आगे जाके बनेगा तो ये वाले राइट वाली आगे से भरे जाएंगे और लेफ़्ट वाले पीछे से। बस इतना ही फ़र्क है इसमें मोड़ में। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, फिर वही पैटर्न शुरू। सबसे पहले मैंने पिछली सिलाई में, पहली सिलाई में यहाँ पर जाली डाली थी, लेकिन अब की बार नहीं डालनी है। 2 फंदे बुनने के बाद तब जाली डालेंगे। 1 फंदा बुना, ऊन आगे की, 2 का 1 बनाया, और 1 सादा बुना। हो गए 2 फंदे। फिर ऊन आगे की, फिर 2 का 1 बना,
फिर ऊन आगे की, फिर 2 का 1 बना। ये फंदा हम घुमाते इसलिए हैं, ये मैं कई वीडियो में अपने बता चुकी हूँ, ताकि ये जो फंदा घुमाने के बाद ये लाइन बड़ी प्यारी सी आती है, वरना ये लाइन बंदी बंदी सी लगती है। अगर हम ऐसे ही बुन देंगे तो लाइन जो आएगी नीचे से ऊपर तक, ये जो इसमें दिख रही है ये वाली लाइन, ये सारी लाइनें ये क्लियर नहीं दिखती हैं, थोड़ा फंदे बंधे बंधे से लगते हैं, इसलिए इसे घुमा के इसी पे सिलाई में भर लो। और फिर 2 का 1 और उसके बाद 1 और बनाया, फिर ऊन आगे की, फिर ऐसे ही 2 का 1 किया, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही फंदा है, 2 का 1 कर दिया है हमने, तो अब हम इसे ऐसे ही बनाएंगे सिंगल। अगली सिलाई में ये 2 हो जाएंगे। इस साइड में मैंने उसका नहीं रखा क्योंकि फंदे कम थे, इसलिए मैंने चारों फंदे उल्टे ही बुन दिए, बॉर्डर नहीं बनाया। इधर वाला मोड़ ये वाला नहीं डाला है क्योंकि सेम है दोनों मोड़, जैसे यहाँ बनेगा वैसे ही वहाँ बनेगा, इसलिए मैं इधर ही बना रही हूँ मोड़, इस साइड में मोड़ नहीं बना रही हूँ। ये 4 फंदे मैंने सादा ही बुन दिए हैं। बैक सिलाई बिल्कुल सादा है, उल्टी उल्टी, इसमें कुछ नहीं करना है, ना कोई बढ़ाना है ना कोई घटाना है, बस ऐसे ही बनते जाना है बस। लेकिन थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, ये जो जाली वाला फंदा है इसको ठीक से बुनना है, कहीं निकल ना जाए। अब ये फिर राइट सिलाई आ गई, ये देखिए इसमें ऐसे ही सीधे फंदे 6 फंदे बुनने हैं, क्योंकि हमने पिछली बार मोड़ रखा है, इसलिए अब हम मोड़ेंगे नहीं। अब कम से कम हम ये 6 सिलाइयाँ बुनेंगे, यानी 3 सीधी 3 उल्टी, 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद तब मोड़ेंगे। ज़्यादा पास में मुड़ा मुड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ 2 फंदे हो गए हैं, ये 1 2 उल्टे फंदों के बाद 2 फंदे हो गए हैं, तो हम इसे यहाँ पर जाली डालेंगे ना, अभी नहीं डालेंगे, 3 फंदे होंगे तब डालेंगे। 2 फंदे हैं इसलिए हमने दोनों सीधे बुन दिए। देखिए सबसे पहले 2 उल्टे बुने, 6 फंदे हमने ये मोड़ के बुन दिए, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुने, और फिर ये अभी हमारे 3 फंदे जब होंगे, नेक्स्ट सिलाई में हो जाएंगे 3 फंदे, तब जाके हमने 2 का 1 करेंगे। अभी 2 ही फंदे हैं इसलिए हमने इसे सीधा बुन दिया है। फिर ऊन आगे की, और ये जाली से 1 फंदा इधर बढ़ा दिया, बढ़ गया। अब ये नेक्स्ट सिलाई जो हम बनाएंगे यहाँ पर, उसमें अब ये 3 है तो हम 2 का 1 करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले ऊन आगे की, 2 का 1 किया, 1 फंदा सादा बुन दिया, फिर ऊन आगे की, 2 का 1 किया और 1 फंदा सीधा बुन दिया सादा, फिर ऊन आगे की। इसी तरह से हमें ये बनाते जाना है, 1 बुना, फिर ऊन आगे की। अभी यहाँ सिंगल है इसलिए इसे अभी नहीं बुनेंगे, ऊन आगे करके जाली नहीं डालेंगे, सीधा बुनेंगे। अब देखिए अगली बार जो हम सीधी सिलाई बनेंगे, अब उल्टी सिलाई के बाद इधर भी 3 है, 1 2 3 फंदे हैं, ये जाली का ये फंदा है, इसके बाद 1 2 3 फंदे हैं, और इधर भी 3 है। अब की बार यहाँ भी एक जाली बनेगी, यहाँ भी बनेगी, जो सीधी सिलाई लेंगे। इधर मैंने मोड़ के फंदे नहीं रखे हैं क्योंकि फंदे कम थे, केवल 4 फंदे मैंने सादा बना दिए हैं। बैक सिलाई तो पता ही है पूरी प्लेन है। फिर सीधी सिलाई आ गई, इसमें क्या करना है, वही 2 फंदे उल्टे बुने और 6 फंदे हम अभी सीधे ही बुनेंगे, क्योंकि अभी हमने जो मोड़ा है, ये देखिए जो हमने यहाँ पे मोड़ा है, उसके बाद हमने 1 2 तीसरी सिलाई चल रही है, अभी 1 सिलाई और बुनेंगे, 4 सिलाइयाँ जब हो जाएंगी तो 5वीं पे जाके यानी कि 10वीं सिलाई पे मुड़ेगा ये, तो अच्छा आएगा। 2 फंदे उल्टे, फिर वही अब यहाँ से पहले नंबर पे हमें ऊन अपनी आगे करनी है और 2 का 1 बनाना है, ये क्योंकि यहाँ 3 फंदे हैं इसलिए अब 2 का 1 बनाना है और 1 सीधा बनाना है। हो गया, ऊन आगे की, फिर से 2 का 1 बनाना है और 1 सीधा बनाना है सादा। ये इतने धीरे धीरे मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे, समझने में भी आसानी आए। हो गया, फिर ऊन आगे की, फंदा घुमाया, 2 का 1 किया, 1 फंदा सीधा सादा ही बुनना है, ये देखिए। फिर ऊन आगे की, अब ये देखिए फिर लास्ट में 3 फंदे हैं, फिर 2 का 1 किया और 1 बुना, ठीक है। और इधर 4 फंदे हमने सादा बना दिए,
क्योंकि 6 फंदे चाहिए थे हमें मोड़ के लिए, और 2 फंदे पहले हमें यहाँ पर लास्ट 2 फंदे हमें चाहिए थे उल्टे बनाने के लिए, 6 फंदे मोड़ के लिए चाहिए, तब चाहिए था। बहुत चौड़ा हो जाता और टाइम भी लगता बताने में। बनना ये सेम जैसे हम यहाँ बना रहे हैं सेम ऐसा ही यहाँ बनेगा। समझ में आ ही जाएगा आपके, क्योंकि मैं इधर बता ही रही हूँ और उसे बता भी रही हूँ। बैक सिलाई बिल्कुल सादा है जैसे कि अभी तक बनाई। ये देखिए हमने यहाँ पे मोड़ा था ये एक सिलाई बुनने के बाद, तो ये मोड़ वाली ये देखिए क्लियर दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5वां है ये, तो इसमें भी नहीं मोड़ना है। और नेक्स्ट सिलाई में हम इसे मोड़ेंगे, जो अब फ्रंट की बनाएंगे उसमें हम इसे मोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पास में मोड़ेंगे तो वो गंदा सा बंधा बंधा सा दिखेगा, इसलिए आगे वाली सिलाई में मोड़ेंगे। अब ये यहाँ पर सिंगल फंदा है इसलिए इसे सिंगल ही बुन लिया, जाली नहीं डालेंगे। पहले नंबर पर सिंगल फंदा बुनेंगे। यहाँ से हम जब डिजाइन शुरू करेंगे, ये वाली चीज़ समझने की है, जब हम यहाँ पर डिजाइन शुरू करेंगे तो 3 फंदे जब हो जाएंगे यहाँ पर उल्टे के बाद, तो हम 2 का 1 करना शुरू करेंगे। ठीक है, जब ये 3 फंदे हो जाएंगे यहाँ पर तो हम 2 का 1 करना शुरू करेंगे। अब इसमें देखिए पहला एक ही फंदा है, क्योंकि अभी हमने 3 का 1 किया था, 3 फंदे हो गए थे तो 2 का 1 किया था, इसलिए केवल सिंगल जाली आई है। अभी इसे हम ऐसे ही बनाएंगे सिंगल, अभी 2 का 1 नहीं करेंगे, ऊन आगे करेंगे और आगे वाले को बनाएंगे। जाली के बाद वाले फंदों को 2 का 1 करना है। जब भी देखिए अभी ये जाली आ गई, जाली के बाद जो फंदा आएगा उसको हमें 2 का 1 करना है। ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझना है, बहुत ईजी पैटर्न है। वैसे मैंने ज़्यादा टफ कोई पैटर्न नहीं डाला है, सारे इजी ही डाले हैं। ये देखिए, जो जल्दी बनने वाले हों और जल्दी समझने वाले भी हों और देखने में भी सुंदर लगें। जो जल्दी बनता है तो समझने में भी आसानी रहती है और नए लोग भी समझ जाते हैं, और ज़्यादा टफ डाल दो तो जो पहले से बुनने वाले होते हैं वो तो जल्दी समझ जाते हैं, और जो पहले से बुनने वाले नहीं होते हैं, पहले से बुनना थोड़ी बहुत डिजाइन बुनना भी नहीं आता है, तो उन्हें दिक्कत होती है। इसलिए मैं ज़्यादातर सारे इजी ही डिजाइन डाल रही हूँ। उल्टी सिलाई तो पता ही है आपको, उल्टी सादा ही है। अब देखिए ये 10 सिलाइयाँ हो गई मोड़ वाली। यहाँ से आप गिनिए गांठ वाले फंदे से 1 2 3 4 5 की हो गई 10, यानी कि एक सीधी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी एक। 10 सिलाइयों के बाद अब हम इसे आपस में फिर से मोड़ेंगे। पहली बार जो हमने नीचे ये मोड़ा था यहाँ पर, तो हमने ये 6 फंदे बाहर निकाले थे, पहले राइट वाले से पीछे के भरे थे। अब की बार हमें उल्टा करना है। पहले हमें लेफ्ट वाली सिलाई से, लेफ्ट हैंड की सिलाई से आगे के भरने हैं फंदे ये 3, फिर ये पीछे के फंदे बुनने 3, और फिर आगे से राइट सिलाई से हमें आगे के बुनने भरने हैं ये फंदे 3 फंदे इधर हैं 3 इधर हैं। ये 3 लेयर की ऊन है, इसमें दिक्कत होती है भरने में। ये देखिए पहले हमने लेफ्ट वाली सिलाई को आगे रखा था और राइट वाली को पीछे। अब की बार हमने राइट वाले को आगे रखा है, ये देखिए राइट हैंड की है ये सिलाई, इसमें आगे रखा है और इसे पीछे रखा है। लेफ्ट वाली को देखिए पीछे के फंदे बने हैं हमने, और राइट वाले से आगे। इतना ध्यान रखना है बस इसमें। और फिर इन्हें ऐसे सादा ही बुनना है, बुनना सीधे ही है, कोई फंदा उल्टा नहीं बनाना है। इसमें 6 फंदों में से एक भी फंदा उल्टा नहीं बुना जाएगा, सीधा ही बुनना है। 3 फंदे ये हो गए, चौथा ये आया, 5वां ये और 6वां फंदा ये, 6 फंदे हो गए। और फिर 2 फंदे एक, 2 फंदे उल्टे, फिर वही। अभी देखिए यहाँ पर 2 हैं, इसलिए अभी इनमें जाली नहीं बनेगी और ना ही घटाया जाएगा, इसलिए इन्हें अभी सादा ही बुनना है 1 और 2। और फिर उन आगे की ये वाले हमेशा तब याद रखना है, जाली से आगे वाला फंदा 2 का 1 बनाना है। ऊन अपनी साइड कीजिए, जाली बनाइए और 2 का 1 कीजिए। इसी तरह से ही पूरी सिलाई बनानी है। और उल्टी सिलाई उल्टी है, फिर सीधे पा के बताऊँगी।
ये देखिए नेक्स्ट सिलाई मैंने फिर 2 फंदे उल्टे बुने, 6 फंदे सादा बुने हैं और 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ 1 2 3 हो गए, 3 फंदे हो गए। अब हमें फिर से ऊन आगे करके 2 का 1 करना है। जब यहाँ पर 3 हो जाएं तब हमें 2 का 1 करना है। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी पूरी सिलाई वैसी ही है। और इस साइड में भी, यहाँ पे भी देखो 3 फंदे हैं, 1 2 3, यहाँ भी 2 का 1 होगा बस। अब आगे मोड़ में मैं आपको बताती हूँ, तब तक मोड़ तक बना के दिखाती हूँ। एक मोड़ हमने यहाँ मोड़ा, एक यहाँ मोड़ा, तो यहाँ से इधर को मोड़ा है। अब यहाँ से इधर को, फिर ये इधर को मोड़ेगा, तब आपको अभी बताऊँगी। ये देखिए अब मैं इस मोड़ को तीसरी बार मोड़ रही हूँ। एक बार तो हमने नीचे मोड़ा यहाँ पर, सबसे पहले हमने एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुन के यहाँ मोड़ा। उसके बाद 5 सिलाइयाँ बुनने के बाद, 5 का मतलब हो गया 10 सिलाई। 10 सिलाई बुनने के बाद हमने ये इधर को मोड़ा। अब ये वाला पोर्शन, जैसे जो पहले हमने इधर को मोड़ा, अब हमने ये इधर को मोड़ा, अब ये वाली इधर जाएगा। इस मोड़ में बस इतना ही फ़र्क है। तो ये ऐसे, जैसे ये देखिए ऐसे 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 घूमता जाएगा। अगर हम एक ही साइड में मोड़ते जाएंगे तो ये इस टाइप से जैसी ये लाइन ऐसी नहीं बनेगी। एक ही साइड में मुड़ता जाएगा तो बंद हो जाता है मोड़। ये एक बार इधर को मुड़ा है तो एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर इधर। अब ये तीसरी बार मुड़ा है। देखिए 2 फंदे हमने सबसे पहले सीधे बुने, उल्टे बुने 2 फंदे, और उसके बाद हम फिर ये 6 फंदे निकालेंगे ये ऐसे। अब हम फिर वही करेंगे जो हमने सबसे नीचे किया था। जो राइट हैंड की हमारी सिलाई है, इसे हम पहले इसमें भरेंगे, पीछे से भर गए, पीछे से फंदे 3 फंदे ये हैं, ये लेफ्ट में आगे से, लेफ्ट सिलाई में आगे से भरेंगे। हो गया। सबसे पहले हमने ऐसे ही किया था जैसे अभी किया है, लेफ्ट सिलाई आगे और राइट सिलाई पीछे। दूसरी वाली में हमने ये वाला जब मोड़ा था तो राइट सिलाई आगे लाए थे और लेफ्ट सिलाई पीछे थी, इतना ही फ़र्क है। फिर ये सारे एक ही सिलाई पे चढ़ा दिए फंदे, ये देखिए, और फिर ये बना दिए। 1 फंदा सीधा, 2 फंदे, 3 फंदे, 3 बुन के सीधे, 3 और 4 फंदे सीधे, 5 फंदे सीधे और 6 हो गए 6। पूरा मोड़ फिर से आ गया। अब देखिए, अभी आपको उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर बताएंगे, तब दिखाएंगे तो क्लियर दिखेगा। एक बार ये यहाँ पर हमने इधर को मोड़ा, फिर हमने 10 सिलाइयाँ बुनी, फिर इधर को मोड़ा, फिर 10 सिलाइयाँ बुनी, अब फिर ये इधर को मुड़ गया। इस तरह से ये ऐसे ऐसे घूमता जाएगा। बस यही है ये पैटर्न, और कोई। अब ये देखिए फिर से ये 5 सिलाइयाँ हो गई। इसमें हमने मोड़ा था यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी 10 सिलाइयाँ हो गई 5 की। फिर हमें यहाँ मोड़ना है। फिर से बता देती हूँ एक बार कैसे मोड़ना है। ये देखिए, ये 6 फंदे हमने निकाले। पहले हमने लेफ्ट वाली से ये लेफ्ट हैंड की सिलाई से भर लिए फंदे, फिर राइट वाली से भरे आगे ये वाले फंदे, और ये सारे एक ही सिलाई में भरने हैं दोबारा से। ये देखिए, और अब इसे बुनाई करनी है। ये है। अब आपके समझ में आ ही गया होगा, एक बार किधर से घुमाना है, एक बार कहाँ से घुमाना है। एक बार लेफ्ट हैंड की सिलाई आगे आएगी, एक बार फंदे में राइट हैंड की। जब आप 2-3 बार मोड़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये बना के तैयार करना है। अब तो मैंने आपको काफ़ी बता दिया है, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर आपको बताऊँगी। फिर देखिए, अब यहाँ 1 2 3 फंदे हो गए, अब यहाँ 2 का 1 होना है। जब ये फंदों के बाद, ओहो ये रह गया, मोड़ वाले फंदों के बाद 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 फंदे उल्टे बनाए। उसके बाद जब ये 3 फंदे हो गए, 1 2 3 सीधे फंदे, उल्टे फंदों के बाद 3 फंदे सीधे हो गए, ऊन आगे करनी है और 2 का 1 करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, जब 3 फंदे हो जाए तभी 2 का 1 करना है। बाकी पूरी सिलाई जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही बनानी है। उल्टी सिलाई हर एक सिलाई में उल्टी ही है। 1 2 3 मोड़ हो गए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इधर को घुमाना है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इसी तरह से अब ये इधर को घूमेगा। इस तरह से ये बना के तैयार किया गया है। अब आप देख लीजिए, अगर आपकी समझ में ना आए, वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अगर आपकी समझ में ना आए तो आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बोल के बता दीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो और बना दूँगी अगर समझ में ना आए तो।
और अब मेरे ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा इसे लाइक कीजिए और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।